हेलो गाइस अगर हम ट्रिपल सी कोर्स करते हैं या ओ लेवल कोर्स करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और इंटरनेट की नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी बेसिक बातें हैं कि जिनके बारे में अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ट्रिपल सी का, ओ लेवल का या इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे कंप्यूटर की मास्टर नॉलेज हो जाएगी और आपका कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन हाँ ये बात कंफर्म है, जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर उनकी नॉलेज आपको नहीं है पहले से तो आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यान से देखें, इसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा और आपको एग्जाम में आगे चल के हेल्प मिलेगी। और गाइस अगर आपको इस वीडियो को पसंद करते हैं, अच्छा लगता है आपको, तो आप दिल खोलकर इसे लाइक करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपके ही कमेंट से मुझे आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप कमेंट्स करने में कंजूसी ना करें। ओके गाइस। हेलो गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में अब जो बातें बताने वाला हूँ तो हो सकता है उसमें से कुछ बातें तो आपको पहले से पता हो और कुछ आपको नया सीखने को मिले। तो आप पेशेंस के साथ इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो इसमें आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स और फिर यहाँ पे एसेसरीज, फिर यहाँ पर कैलकुलेटर हमने यहाँ पे क्लिक किया और ये कुछ भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 2 + 5 = 7। तो ये कैलकुलेटर होता है, इसके बारे में आपको पता ही है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, हमने अभी किया था कैलकुलेटर। अब यहाँ पर हम करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट। तो स्टूडेंट्स मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब जो ये विंडो सामने खुल के आई है इसको हम बोलते हैं डॉस। तो अब से 20-25 साल पहले जब माउस नहीं होता था, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते थे तो इस तरीके से विंडो सामने आती थी। और स्टूडेंट्स अभी जो यहाँ पर लिखा सी यूजर्स एडमिन, तो इसका मतलब है कि हम अपने कंप्यूटर की सी ड्राइव पर यूजर्स के नाम से एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर एडमिन के नाम से फ़ोल्डर है, हम वहाँ पर हैं। तो स्टूडेंट्स अब जिसे हम फोल्डर बोलते हैं, अब से 20-25 साल पहले उसको डायरेक्टरी कहा जाता था। तो डायरेक्टरी और फोल्डर एक ही बात होती है। अब मुझे इस एडमिन डायरेक्टरी से बाहर आना फोल्डर से, तो हम cd/ करेंगे। हमने इसे एंटर किया। अब हम यहाँ पर सी प्रॉम्प्ट पे आ गए, तो इसी को हम सी प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डॉस और इसी को बोलते हैं हम CUI, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। ठीक है। अच्छा, तो अब तो इसका यूज़ नहीं होता है। अब से 20-25 साल पहले डॉस का यूज़ होता था, तब माउस नहीं होता था, हम हर काम के लिए कमांड होता था। तो पहले कमांड टाइप करते थे, तब इसमें हम कुछ काम कर सकते थे। जैसे मान लीजिए अब मुझे अगर कोई फोल्डर बनाना है तो हम माउस के द्वारा राइट बटन करके बना सकते हैं, लेकिन पहले जब हमें डायरेक्टरी बनानी होती थी तो उसके लिए कमांड होता था MD और यहाँ पर आप डायरेक्टरी का नाम दे सकते हो। हमने यहाँ पे दे दिया फ्रूट, आप कुछ भी दे सकते हैं और उसको एंटर। तो अब ये फ्रूट के नाम से डायरेक्टरी बन चुकी है। अब मुझे इसमें अंदर जाना है, एंट्री करनी है, तो CD और फ्रूट हमने एंटर किया। तो आप देखते हैं आप फ्रूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर आ चुके हैं। अब मुझे इससे वापस बाहर आना है तो CD/, ये हम इससे बाहर आ गए। ठीक है। अब हम चाहते हैं, हम डायरेक्टरी देखना चाहते हैं फाइल की लिस्ट, तो उसके लिए होता था DIR। अब हमने इसको एंटर कर दिया तो आप देखेंगे लिस्ट सामने आ गई है और यहाँ पे ये देखिए लिखा फ्रूट, ये फ्रूट नाम की डायरेक्टरी आपको डिस्प्ले कर रहा। तो फ्रेंड्स अब तो इसका कोई यूज़ नहीं होता, तो हम इसे क्लोज कर देते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, ये जो इस टाइम आपको दिखाई दे रहा इसको हम बोलते हैं सी प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट, और इस पूरे को ही कहा जाता है डॉस और इसी चीज़ को कहा जाता है CUI। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स और फिर यहाँ पर एसेसरीज। अब हम यहाँ पर आते हैं नोटपैड। तो स्टूडेंट्स अगर हमने कोई फाइल MS वर्ड में सेव करी है, अब मैं उस फाइल को कॉपी करके अपने दूसरे कंप्यूटर लैपटॉप में खोलता हूँ, लेकिन अगर दूसरे सिस्टम में भी MS वर्ड है तभी वो फाइल ओपन हो सकती है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर किसी भी कंप्यूटर पे MS वर्ड में कोई फाइल सेव करते हो, आपने पेन ड्राइव में कॉपी किया और दूसरे कंप्यूटर में ले जाते हो, अगर उसमें MS ऑफिस इंस्टॉल है, MS वर्ड इंस्टॉल है, तभी वो फाइल ओपन हो पाएगी।
वरना वहाँ पे फाइल ओपन नहीं होगी। लेकिन अगर आपने कोई फाइल नोटपैड में टाइप कर रखी है तो ये फाइल हर कंप्यूटर लैपटॉप में खुल जाती है, ठीक है। तो अब जैसे मैं यहाँ पे एक मैटर टाइप करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस टाइप किया। अब स्टूडेंट्स मैं से जब फाइल को सेव करता हूँ, फाइल और सेव, मैंने यहाँ पर फाइल का नाम दिया राम। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो फाइल हम नोटपैड में सेव करते हैं उसकी फाइल के नाम के आगे .txt लिखा होता है। तो ये .txt क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन। किसी भी फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद जो 3 कैरेक्टर होते हैं उसको हम बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। इससे हमें पहचान होती है वो फाइल किस सॉफ्टवेयर की है। तो आपको ध्यान रखना है, जो फाइल हम नोटपैड में सेव करते हैं तो उस फाइल के आगे, नाम के आगे .txt लिखा होता है, ये इस तरीके से। तो हमें .txt नहीं टाइप करना, हमें तो सिर्फ नाम यहाँ पे टाइप करना राम, और .txt उसमें अपने आप लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ। उसके साथ साथ हम यहाँ पर और क्या देखते हैं, डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो फाइल हम सेव करेंगे वो हमारी डॉक्यूमेंट्स में पहुँच जाएगी स्टूडेंट्स। अगर हम, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो फाइल हम MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, फोटो, एक्सेस या फोटोशॉप, इनमें जो सेव करते हैं वो सब फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव होती हैं? डॉक्यूमेंट्स में होती हैं, ठीक है। अगर हम इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो वो फाइल हमारी डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगी। अब हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया और ये फाइल हमारे यहाँ पर सेव हो गई। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज। अब यहाँ पर हम आते हैं पेंट ब्रश पे। यहाँ पर आप कुछ भी ड्राइंग कर सकते हो। ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर बॉक्स बनाए और यहाँ से फिल विद कलर, मैं यहाँ से इसके कलर से फिल कर देता हूँ, जिस कलर से भी आप करना चाहो। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ, ऑफिस बटन और सेव। मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दिया एप्पल। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जब हम कोई फाइल पेंट ब्रश में सेव करते हैं उसके आगे .png हो सकता है या .bmp हो सकता है या .jpg हो सकता है या .jpeg ये भी हो सकता है और .gif। तो ये सारी एक्सटेंशन पेंट के होते हैं। पेंट, इमेज, ग्राफिक्स एक ही बात होती है। तो इनमें से जिसके आगे ये लिखा होता वो फाइल पेंट ब्रश में खुलेगी। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे .bmp लिखा, ये .jpg, .jpeg, .gif, .png, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल फाइल का मैंने नाम दिया है एप्पल और उसके आगे .png अपने आप लग जाएगा। हम इसे सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज, और उसके बाद अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम आते हैं स्नैपिंग टूल। हमने यहाँ पे क्लिक किया। स्टूडेंट्स आप मान लीजिए आपने अमर उजाला वेबसाइट खोल रखी है, फेसबुक खोल रखा, MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, उसमें से आपको कोई भी स्क्रीनशॉट लेना, मतलब बीच का कुछ पोर्शन कट करके लेना, तो आप स्नैपिंग टूल से ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस पूरे डेस्कटॉप पे से सिर्फ इतना पोर्शन उठाना है, तो इस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये फाइल मेरी अलग तैयार हो गई, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा है डॉक्यूमेंट्स, मैंने यहाँ पे फाइल का नाम दे दिया AA1, तो ये फाइल हमारी AA1 के नाम से सेव हो जाएगी। अब ये सिंपल एक पिक्चर इमेज का काम करेगी, ओके। अब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज। अब हम यहाँ पर आते हैं विंडोज़ एक्सप्लोरर। हम इस पर क्लिक करते हैं तो इससे हमें पता चलता है हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से ड्राइव हैं, उस ड्राइव में कौन कौन से फोल्डर बने हुए हैं और उसमें कहाँ कहाँ पर फाइल्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं। और ये जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है ये यहाँ पर भी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज। अब हम यहाँ पर आते हैं वर्ड पैड। तो स्टूडेंट्स वर्ड पैड भी कुछ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह होता है। आप इसमें भी लेटर टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक लाइन टाइप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को सेव करता हूँ। यहाँ पर हमने क्लिक किया और फिर मैं इसको सेव। जब हम कोई फाइल वर्ड पैड में सेव करते हैं, मैंने फाइल का नाम दिया राम1, तो उसके आगे राम1.rtf अपने आप लग जाता है। RTF की फुल फॉर्म होती है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जो फाइल हम वर्ड पैड में सेव करते हैं उसके आगे होता है .rtf, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज।
अब हम यहाँ पर आते हैं सिस्टम टूल्स। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया डिस्क डिफ्रैगमेंटर। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटर हमारे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पे जो फाइल्स दूर दूर फैली होती हैं उनको सिस्टमेटिक ढंग से ये एक जगह लगा देता है। इससे फाइल्स को रीड करने की स्पीड बढ़ जाती है, यानी कि कंप्यूटर के डाटा को एक्सेस करने की स्पीड बढ़ जाती है। वो जल्दी से फाइल को ओपन करता है और जल्दी ही फाइल को क्लोज करता है। अब यहाँ पर ये लिखा इंटरनेट एक्सप्लोरर, इसको हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र। ये तो आपको पता ही होगा। आप ये देखिए यहाँ पे ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम, ये तीनों क्या कहलाते हैं? वेब ब्राउज़र। जो ये नीचे वाली पट्टी होती है स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं टास्क बार, और जहाँ पर हमें डेट और टाइम दिखाई देता है इस पोर्शन को बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम्स और एसेसरीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एसेसरीज है तो इसका मतलब होता है सजाने वाली चीज़ें। अगर हम मार्केट से कभी कोई बाइक परचेज करते हैं या कार परचेज करते हैं तो उसकी बहुत सारी एसेसरीज हमें अलग से लेनी होती है। तो इसलिए एसेसरीज का मतलब होता है सजाने वाली चीज़ें। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। कैलकुलेटर, कमांड प्रॉम्प्ट, नोटपैड, पेंट, स्नैपिंग टूल, विंडोज़ एक्सप्लोरर, वर्ड पैड, सिस्टम टूल्स और इसके अंदर डिस्क डिफ्रैगमेंटर और इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम किसी भी प्रोग्राम को रन करा सकते हैं। जैसे मुझे कमांड प्रॉम्प्ट खोलना है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया CMD और फिर इसको एंटर, तो यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। इसको हमने क्लोज किया, स्टार्ट। अब मुझे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है तो इसके लिए हम टाइप करेंगे विन वर्ड। स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होना चाहिए, हर प्रोग्राम्स को रन कराने के लिए उसकी एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है .exe। तो उसी वजह से वो प्रोग्राम रन होता है, चाहे तो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावरपॉइंट हो, एक्सेस हो। हर सॉफ्टवेयर को रन कराने के लिए एक exe फाइल होती है, एग्जीक्यूटिव फाइल। तो अब जब मैं यहाँ पे विनवर्ड लिख के एंटर करूँगा तो यहाँ से भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और हम एक दो और चेक करते हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया, अब मैंने यहाँ लिखा एक्सेल, हमने इसको एंटर किया, यहाँ से अब हमारा एक्सेल खुल गया। पावर पॉइंट भी चेक करते हैं। पावर पॉइंट के लिए हमें टाइप करना होता है पावर PNT। अब मैं यहाँ पे इसमें एंटर करता हूँ तो यहाँ से मेरा पावर पॉइंट खुल गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे टाइप किया नोटपैड, तो यहाँ पे हम जिस फाइल की exe वाली फाइल का नाम लिखेंगे वो फाइल यहाँ से खुल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हमने क्लोज किया। अब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स, ये तो अभी हमने पढ़ा ही था स्टूडेंट्स कि जो भी फाइल हम MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट या एक्सेस में सेव करते हैं वो सब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ सेव होती हैं? हमारे डॉक्यूमेंट्स में होती हैं। लेकिन अगर हम कहीं और सेव करना चाहें तो उसके लिए पहले हम फोल्डर बनाएंगे। मैंने यहाँ पे राइट बटन प्रेस किया और यहाँ पर न्यू और फिर फोल्डर। मैं यहाँ पर कृष्णा के नाम से फोल्डर बना देता हूँ ये। अब मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे एक नाम टाइप किया, राम इज़ अ गुड बाय। अब मैं इसे फाइल को सेव करता हूँ, ऑफिस बटन और सेव। जब हम इसे सेव करते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पर सेव हो रहा है? डॉक्यूमेंट्स में। लेकिन मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे डेस्कटॉप पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे एक कृष्णा के नाम से फोल्डर है, इस पर डबल टाइम्स क्लिक किया यहाँ पर, और यहाँ पे फाइल का नाम मैंने यहाँ पर दे दिया राम1। कुछ भी दे सकते हैं आप, और फिर से सेव। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो अब वो फाइल हमारी इस कृष्णा फोल्डर के अंदर आई है। हमने यहाँ पे डबल टाइम्स क्लिक किया और फिर अब यहाँ पे आप डबल टाइम्स क्लिक करोगे तो आपकी फाइल यहीं से ओपन हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे क्लोज करते हैं। अब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम्स, सॉरी यहाँ से हमने अभी देखा था डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर हम आते हैं कंप्यूटर। ये भी विंडोज़ एक्सप्लोरर ही होता कि हम देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में कौन कौन से फोल्डर हैं। स्टार्ट पे क्लिक किया। अब हम यहाँ पर आते हैं कंट्रोल पैनल। स्टूडेंट्स इसमें यहाँ पर सबसे पहले तो हम आते हैं डिस्प्ले, और इसके बाद यहाँ पे पर्सनलाइजेशंस, और यहाँ से हम अपने डेस्कटॉप का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। मैं जिस पर क्लिक करूँगा और फिर से क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे हमारा इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब आपने देखा इसका डेस्कटॉप का हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया।
अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और फिर कंट्रोल पैनल। तो अभी तो हमने देखा था डिस्प्ले। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर आते हैं माउस पर। तो स्टूडेंट्स जो हमारे माउस के लेफ़्ट और राइट बटन होते हैं तो हम उन दोनों का वर्क इंटरचेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्लिक किया तो स्टूडेंट्स अभी तो मैं अपने लैपटॉप पे वर्क कर रहा हूँ तो मुझे ये लैपटॉप का टच पैड दिखा रहा, लेकिन जब आप अपने आप डेस्कटॉप या पीसी पे काम करेंगे तो ये आपके माउस की सेटिंग दिखाएगा और हम उन दोनों बटन्स का आपस में वर्क इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यूज़र अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका ये बेनिफिट होता है कि जब आप किसी ऑफिस में काम करते हैं और वहाँ पे सपोज़ एक ही डेस्कटॉप पीसी पे 2-3 अलग अलग एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, तो आप चाहते हैं जो फाइल्स मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ या माई डॉक्यूमेंट्स में सेव करता हूँ तो उसे कोई दूसरा डिस्टर्ब ना करें, तो हम एक ही डेस्कटॉप पे अलग अलग यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, राम, श्याम, मोहन। तो तीनों यूज़र्स का पासवर्ड अलग अलग होगा। जब हम स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे आपने जिस यूज़र पे क्लिक किया है उसका सबका डेस्कटॉप अलग अलग होगा और उनको फाइल्स एक दूसरे की नहीं दिखाई देंगे, डेस्कटॉप की और माई डॉक्यूमेंट्स की। लेकिन अगर हम वो फाइल सी ड्राइव, डी ड्राइव या EF पे सेव करते हैं तो वो हाँ सबको दिखाई देगी, क्योंकि सबके लिए डेस्कटॉप अलग होता है और माई डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर अलग होता है। ऐसा आपने बहुत से कंप्यूटर लैपटॉप पे भी देखा होगा, जब हम उसे ऑन करते हैं तो सामने 2-3 यूजर्स के नाम लिखे हुए आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। अब हमने स्टार्ट पे क्लिक किया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे डिवाइस एंड प्रिंटर, तो हमने अपने कंप्यूटर पे जो प्रिंटर इंस्टॉल कर रखे होते हैं तो उन सब का ड्राइवर वो हमें यहाँ पर दिखाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब जब हमें इसमें नया प्रिंटर इंस्टॉल करना होता है तो उसके लिए हम ऐड अ प्रिंटर पे क्लिक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं इसको रहने देता हूँ स्टूडेंट्स। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो मैंने नेक्स्ट वीडियो बना रखा है, जब आप उसे देखेंगे तो उसमें आपको शायद काफ़ी कुछ नया और भी सीखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स।